पायल ने रोज की तरह सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाई, फिर तुलसी जी को जल चढ़ाया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार पर आई इस मुश्किल को जल्दी खत्म कर देना। मेरे पति को फिर से नौकरी मिल जाए, बस यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। इतना कहकर उसने आंसू पोंछ लिए और बिना किसी को जगाए रसोई में चाय बनाने लगी। उसकी आंखों में रात भर की अधूरी नींद साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन चेहरे पर थकान से ज्यादा परिवार को संभालने का संकल्प था। उसे पता था कि अगर वो टूट गई तो पूरा घर बिखर जाएगा। कुछ ही देर बाद सुमित भी उठ गया। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। नौकरी छूटने के बाद वो पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा था। हर सुबह उसे ऐसा लगता था जैसे वो अपने परिवार पर बोझ बन गया हो। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। पायल उसके सामने चाय रखकर मुस्कुराते हुए बोली, इतना परेशान मत होइए, नौकरी चली गई है किस्मत नहीं। आपकी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन आप इससे भी अच्छी नौकरी पाएंगे। लेकिन सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। तभी सुमित्रा जी भी रसोई में आ गई। उन्होंने आते ही ताना मारते हुए कहा, देख लिया, मैंने पहले ही कहा था कि बड़ी कंपनी में नौकरी करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। आज नौकरी गई तो सारी अकड़ भी निकल गई। सुमित ने माँ की बात सुनकर सिर झुका लिया। पायल चाहकर भी कुछ नहीं बोली। उसने केवल सुमित के कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे ये एहसास हो सके कि वो अकेला नहीं है। इतने में राम किशन जी बाहर आ गए। उन्होंने बेटे के चेहरे पर उदासी देखी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने पायल की तरफ देखा और बोले, बहू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम इस घर को भी संभाल लोगी और मेरे बेटे को भी टूटने नहीं दोगी। ये सुनते ही पायल की आंखों से आंसू छलक पड़े। पापा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका भरोसा कभी ना टूटे। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, इस घर को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। राम किशन जी ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उन्हें ऐसी संस्कारी बहू मिली। लेकिन उसी समय सुमित्रा जी के मन में एक अलग ही उथल पुथल चल रही थी। उन्हें याद आने लगा कि शादी के बाद उन्होंने कितनी बार पायल को नौकरी करने के लिए ताने दिए थे। कितनी बार कहा था कि घर की बहुएं बाहर नौकरी नहीं करती। कितनी बार छोटी छोटी बातों पर उसे अपमानित किया था। और आज उसी पायल की कमाई से इस घर का चूल्हा जलने वाला था। उन्हें अपने किए पर शर्म तो आ रही थी, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अपनी गलती स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उस दिन के बाद पायल की दिनचर्या और भी कठिन हो गई। वो सुबह 4 बजे उठती, पूरे घर की सफाई करती, सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती, ससुर की दवाइयाँ समय पर देती, सुमित को हिम्मत बंधाती और फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चली जाती। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद शाम को जब वो घर लौटती, तब भी उसके लिए आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आते ही फिर रसोई संभालना, रात का खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना और अगले दिन की तैयारी करना, यही उसकी रोज की जिंदगी बन गई थी। उसके पैरों में सूजन रहने लगी थी। कई बार तेज बुखार होने पर भी वो बिना किसी शिकायत के काम करती रही, क्योंकि उसके लिए ये सब कोई बोझ नहीं था। वो इसे अपने परिवार और एक बहू के फर्ज के रूप में निभा रही थी। लेकिन सुमित्रा जी का व्यवहार जरा भी नहीं बदला। उन्हें लगता था कि अगर बहू की तारीफ कर दी तो उनका सास होने का रौब कम हो जाएगा। इसीलिए वो हर छोटी बड़ी बात पर पायल को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अगर सब्जी में नमक थोड़ा कम हो जाता तो कहती, दिन भर बाहर घूमने वाली बहुओं से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अगर पायल 5 मिनट देर से घर पहुंचती तो ताना मिलता, पता नहीं ऑफिस जाती हैं या कहीं और। कई बार बिना वजह उसके चरित्र तक पर सवाल उठा देती। ये सब सुनकर पायल का दिल भीतर ही भीतर रो पड़ता, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसे लगता था
कि अगर उसने भी ऊंची आवाज में बात की तो घर का सम्मान टूट जाएगा। इसीलिए वो हर ताना मुस्कुराकर सह लेती थी। एक दिन ऑफिस में लगातार काम करते करते पायल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज चक्कर आने लगे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे बस यही चिंता थी कि अगर वो जल्दी घर नहीं पहुंची तो सास फिर कोई नया ताना देंगी। जैसे तैसे वो शाम को घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने बैग रखा और सीधे रसोई में चली गई। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर राम किशन जी और सुमित दौड़ते हुए आए। सुमित घबरा गया। उसने पायल को उठाया। उसके शरीर में तेज बुखार था। राम किशन जी तुरंत डॉक्टर को बुलाने चले गए। तभी सुमित्रा जी भी वहां पहुंची, लेकिन उनकी जुबान से चिंता के बजाय फिर वही कटु शब्द निकले। इतना सा काम भी नहीं होता इससे, जरा सा काम क्या कर लिया, नाटक शुरू हो गया। सुमित से ये सब देखा नहीं गया। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भर उठी। उसने पहली बार अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, अगर आज पायल ना होती तो इस घर का चूल्हा भी नहीं जलता। जिस लड़की ने अपने सुख, अपनी सेहत और अपनी खुशियां छोड़कर इस परिवार को संभाला, उसके लिए आपके पास दो प्यार के शब्द भी नहीं है। आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा है? सुमित्रा जी बेटे की बातें सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन उनका अहंकार अभी भी टूटने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ बुखार में तपती पायल बेसुध पड़ी थी और उसकी बंद आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा थक चुकी थी। पूरी रात पायल तेज बुखार में तपती रही। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था, इनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है। कई महीनों से इन्होंने आराम नहीं किया है, समय पर खाना नहीं खाया, लगातार शारीरिक और मानसिक तनाव सहा है। अगर अब भी इनका ध्यान नहीं रखा गया तो आगे चलकर परेशानी और बढ़ सकती है। कम से कम 10-15 दिन इन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। डॉक्टर की ये बात सुनकर राम किशन जी का दिल बैठ गया। उनकी आंखें भर आई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वे इस घर की ताकत समझते थे, वो अंदर ही अंदर कितना दर्द सह रही थी। सुमित अपने आप को दोष देने लगा। वो पायल के सिरहाने बैठकर उसका हाथ पकड़कर लगातार रोए जा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसकी नौकरी ना गई होती तो शायद पायल को इतनी तकलीफ कभी ना उठानी पड़ती। लेकिन दूसरी ओर सुमित्रा जी के चेहरे पर कोई विशेष बदलाव नहीं था। उन्होंने डॉक्टर के जाते ही ताना मारते हुए कहा, आजकल की लड़कियां भी बड़ी नाजुक होती हैं। हमने तो पूरी जिंदगी खेतों में काम किया, घर संभाला, बच्चों को पाला, लेकिन कभी ऐसे बिस्तर नहीं पकड़े। 2 पैसे क्या कमाने लगी, खुद को रानी समझने लगी। उनके ये शब्द कमरे में बैठे हर व्यक्ति के दिल में तीर की तरह चुभ गए। पायल ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। उसके आंसू तकिए को भिगो रहे थे, मगर उसके होठों पर आज भी अपनी सास के लिए कोई शिकायत नहीं थी। अगले दिन सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि घर में समय पर चाय नहीं बनी। रसोई बिखरी पड़ी थी, आंगन में झाड़ू नहीं लगी थी, पूजा की थाली भी वैसी ही रखी थी जैसे रात को थी। सुमित्रा जी ने सोचा कि चलो आज खुद ही सब कर लेती हूँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्हें समझ आने लगा कि पायल रोज कितनी मेहनत करती थी। थोड़ी देर में ही उनकी कमर दर्द करने लगी, हाथ थक गए और माथे पर पसीना छलक आया। तभी राम किशन जी धीरे से बोले, सुमित्रा, जिस काम को तुम इतना आसान समझती थी, वही काम हमारी बहू महीनों से बिना एक शब्द बोले करती रही है। सुबह 4 बजे उठती थी, पूरे घर का काम करती थी, फिर नौकरी पर जाती थी, शाम को लौटकर फिर से पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती थी। कभी तुमने उससे एक बार भी पूछा कि वो थकती नहीं है क्या? सुमित्रा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि पायल की मुस्कान के पीछे कितना बड़ा संघर्ष छिपा हुआ था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने से रोक रहा था। उधर सुमित हर रोज नौकरी की तलाश में निकलता,
सुबह रिज्यूम लेकर जाता और शाम को मायूस होकर लौट आता। हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी वैकेंसी नहीं है, बाद में संपर्क कीजिए। धीरे धीरे उसके पास रखी सारी बचत भी खत्म होने लगी। एक दिन घर लौटते समय उसकी जेब में बस 20 रुपए बचे थे। रास्ते में उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जो अपनी बीमार माँ के लिए दवा खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। सुमित कुछ पल उस बच्चे को देखता रहा, फिर उसने अपनी जेब में रखे आखिरी 20 रुपए भी उस बच्चे के हाथ में रख दिए। घर पहुंचकर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब रात को पायल ने पूछा, आज कुछ खाया आपने, तो उसने मुस्कुराकर झूठ बोल दिया, हाँ, बाहर दोस्तों के साथ खा लिया था। पायल समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। उसने चुपचाप अपनी थाली उसकी ओर बढ़ा दी और बोली, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। सुमित ने मना किया, लेकिन पायल ने जबरदस्ती उसे खाना खिला दिया। पति की भूख उसके लिए अपनी भूख से कहीं बड़ी थी। दिन बीतते गए और घर की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। पायल की पूरी तनख्वाह घर के खर्च, बिजली के बिल, दवाइयों और बाकी ज़रूरतों में खत्म हो जाती। उसने अपने लिए महीनों से कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा था। यहाँ तक कि उसके ऑफिस के जूते भी पूरी तरह घिस चुके थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन ऑफिस में उसकी सहेली ने पूछा, पायल, तुम इतने पुराने जूते क्यों पहन रही हो? सैलरी आई होगी, नए ले लो। पायल मुस्कुराकर बोली, अभी घर की ज़रूरतें ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरे जूते अभी कुछ दिन और चल जाएंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया ताकि कोई उसके आंसू ना देख सके। उसे अपने सपनों से ज़्यादा अपने परिवार की चिंता थी। उसके लिए बहू होने का मतलब केवल रिश्ता निभाना नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशियों की रक्षा करना था। एक शाम जब पायल ऑफिस से लौट रही थी, तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। उसके पास छाता नहीं था। वो पूरी तरह भीगती हुई घर पहुंची। तेज बुखार अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था। जैसे ही वो अंदर आई, सुमित्रा जी फिर बोल पड़ी, इतनी देर कहाँ लगा दी? घर की कोई चिंता भी है या नहीं? पायल ने भीगे हुए कपड़ों में ही मुस्कुराकर कहा, माँ जी, रास्ते में बहुत बारिश थी, इसीलिए देर हो गई। इतना कहकर वो सीधे रसोई में चली गई और सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाने लगी। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी को महसूस तक होने नहीं दिया कि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। खाना बनाते समय अचानक उसको फिर से चक्कर आया। ये सब राम किशन जी ने देख लिया। उनका कलेजा कांप उठा। उन्होंने पहली बार सख्त आवाज में सुमित्रा जी से कहा, बस बहुत हो गया। जिस लड़की ने इस घर को अपना सब कुछ दे दिया, तुमने उसे बदले में क्या दिया? ताने, अपमान और आंसू। अगर आज बहू को कुछ हो गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाओगी। राम किशन जी की बात सुनकर सुमित्रा जी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उनकी नज़र पहली बार पायल के कांपते हुए हाथों पर पड़ी। भीगे हुए कपड़ों में खड़ी वो लड़की जो तेज बुखार के बावजूद पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी, सचमुच किसी बेटी से कम नहीं लग रही थी। उनके दिल में पहली बार पछतावे की एक छोटी सी चिंगारी जगी, लेकिन उसी क्षण उनका अहंकार फिर सामने आ गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, नहीं, अगर आज मैंने बहू के सामने अपनी गलती मान ली तो वो सिर पर चढ़ जाएगी। सास की इज्जत भी कोई चीज़ होती है। उन्हें ये नहीं पता था कि यही जिद और यही अहंकार बहुत जल्द उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन इस घर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सुमित रोज सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलता और शाम को मायूस चेहरा लेकर लौट आता। हर बार उसके हाथ खाली होते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता ताकि पायल और माता पिता टूट ना जाए। दूसरी ओर पायल की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही थी। ऑफिस में काम का दबाव पहले से ज़्यादा हो गया था। कंपनी में कर्मचारियों की कमी के कारण अब उसे 2 लोगों का काम अकेले करना पड़ता था। सुबह घर का सारा काम, फिर 8-10 घंटे की नौकरी
और शाम को वापस आकर पूरे परिवार की सेवा। उसके शरीर की ताकत जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं था। वो हमेशा यही सोचती थी कि अगर वो भी हिम्मत हार गई तो इस परिवार को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए हर दर्द को अपने भीतर दबाकर वो मुस्कुराती रहती। लेकिन इंसान का शरीर पत्थर नहीं होता। एक दिन उसे भी जवाब देना ही था। एक रविवार की सुबह राम किशन जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसके सीने में तेज दर्द उठा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सुमित और पायल उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, दिल की नसों में रुकावट है, जितनी जल्दी हो सके इलाज शुरू करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी खर्च आएगा। डॉक्टर की बात सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में पहले ही आर्थिक तंगी थी। सुमित के पास नौकरी नहीं थी और पायल की पूरी तनख्वाह घर चलाने में ही खत्म हो जाती थी। अस्पताल के बाहर बैठी सुमित्रा जी जोर जोर से रोने लगी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह उनके पति ठीक हो जाएं। सुमित अपने सिर पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से। तभी पायल चुपचाप वहाँ से उठी और अस्पताल के बाहर चली गई। लगभग 1 घंटे बाद वो वापस लौटी। उसके हाथ में अस्पताल की रसीद थी। इलाज के लिए पूरी रकम जमा हो चुकी थी। सुमित हैरान होकर बोला, पायल इतने पैसे कहाँ से आए? पायल ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे गहने थे, शादी में मम्मी पापा ने दिए थे, मैंने सब बेच दिए। गहने फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर पापा जी को कुछ हो जाता तो उन्हें वापस कभी नहीं ला पाते। ये सुनते ही सुमित की आंखों से आंसू बह निकले। वो वही खड़ा खड़ा फूट फूट कर रो पड़ा। राम किशन जी जो स्ट्रेचर पर लेटे हुए सब सुन रहे थे, उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्हें अपनी बहू पर गर्व हो रहा था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से पायल का हाथ पकड़ा और भर्राए हुए गले से बोले, बेटी आज तूने साबित कर दिया कि बहू केवल रिश्ते से नहीं होती, दिल से होती है। अपने माँ बाप के दिए हुए गहने कोई यूं ही नहीं बेच देता। तूने तो हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पायल ने तुरंत उनके होंठों पर हाथ रख दिया और बोली, ऐसी बातें मत कहिए पापा जी, ये घर मेरा अपना है। अगर अपने ही परिवार के लिए कुछ किया तो इसमें एहसान कैसा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैन सुमित्रा जी थी। उन्हें पहली बार लगा कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा पराया समझा, वही आज इस घर की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी है। उनके भीतर पछतावे का तूफान उठने लगा था, लेकिन बरसों का अहंकार अभी भी उनके होंठों को खामोश किए हुए था। राम किशन जी का ऑपरेशन सफल हो गया। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटने के बाद डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। अब पायल की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई। वो पहले की तरह ऑफिस जाती, घर का काम करती और अब पापा जी की दवाई खाना और समय पर जांच का भी पूरा ध्यान रखती। कई कई रातें वो उनकी सेवा करते हुए जाग कर निकाल देती। खुद की नींद, खुद का आराम और अपनी सेहत उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखती थी। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, पायल रसोई में अगले दिन के लिए दाल भिगो रही थी। तभी उसे तेज चक्कर आया और वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर अंधेरा छाने लगा। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर से काम में लग गई। उसने सोचा, अगर मैं भी बीमार पड़ गई तो इस घर का क्या होगा। उसके दिल में केवल एक ही चिंता थी, परिवार। अपने बारे में सोचने का समय उसने खुद को कभी दिया ही नहीं। कुछ दिनों बाद ऑफिस में कंपनी के मालिक ने पायल को अपनी कैबिन में बुलाया। उन्होंने कहा, पायल, पिछले कई महीनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम कभी किसी काम से पीछे नहीं हटती, हमेशा समय पर आती हो, अतिरिक्त काम करती हो और कभी शिकायत भी नहीं करती। तुम्हारी मेहनत को देखते हुए कंपनी ने तुम्हें प्रमोशन देने का फैसला किया है। अगले महीने से तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर पायल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसे लगा कि भगवान ने उसकी मेहनत का छोटा सा फल दे दिया। उसने सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर मिठाई लेकर घर पहुंची। उसने सोचा था कि आज माँ जी बहुत खुश होंगी, लेकिन जैसे ही उसने प्रमोशन की बात बताई, सुमित्रा जी ने ताना मारते हुए कहा, इतनी जल्दी प्रमोशन? आजकल ऑफिसों में मेहनत से ज़्यादा और भी बहुत कुछ चलता है। ये सुनते ही पायल के हाथ से मिठाई का डिब्बा नीचे गिर गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इज्जत को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी पर उसकी अपनी सास एक दिन सवाल उठा देंगी। उस दिन पहली बार पायल अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोई। उसने तकिए में मुंह छिपाकर इतना रोया कि उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आई। उसे अपने लिए नहीं बल्कि इस बात का दुख था कि इतने त्याग, इतनी सेवा और इतने सम्मान के बाद भी वो अपनी सास के दिल में एक अच्छी बहू की जगह नहीं बना सकी। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़े राम किशन जी ने उसकी सिसकियां सुन ली। उनका दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। उन्होंने उसी क्षण मन ही मन एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। उस रात घर में किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। पायल अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन सुबह होने से पहले उसने अपने सारे आंसू पोंछ लिए। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो अपने दर्द को चेहरे पर ले आएगी तो पापा जी और सुमित और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसीलिए उसने हमेशा की तरह खुद को संभाला। अलार्म बजने से पहले ही उठ गई और बिना किसी को जगाए रसोई में पहुंच गई। गैस पर चाय चढ़ाई, आटा गूंदा, नाश्ता बनाया और फिर राम किशन जी की दवाइयाँ समय पर तैयार कर दी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन अब वो मुस्कान दिल से नहीं, केवल अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए थी। रात भर रोने के कारण उसकी आंखें लाल थी। राम किशन जी ने जब उसे देखा तो सब समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। दूसरी ओर सुमित्रा जी ने उसकी लाल आंखें देखकर भी ताना मार दिया। अब ये रोने धोने का नया नाटक शुरू हो गया है। थोड़ा सा काम क्या कर लिया, जैसे पूरी दुनिया का बोझ इसी के सिर पर हो। पायल ने हमेशा की तरह सिर झुका लिया। उसके होंठ हिले भी नहीं। उसने सोचा, अगर मेरे चुप रहने से इस घर की शांति बनी रहती है तो मैं सारी उम्र चुप ही रहूंगी। राम किशन जी अब सब कुछ बहुत ध्यान से देखने लगे थे। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि पायल इस घर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करती जा रही है और बदले में उसे केवल अपमान मिल रहा है। एक दिन उन्होंने सुमित्रा जी को अपने कमरे में बुलाया और बहुत ही शांत स्वर में बोले, सुमित्रा, जिंदगी भर मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हमारी अपनी बेटी किसी दूसरे घर में होती तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता जैसा तुम पायल के साथ करती हो, तो क्या तुम उसे सहन कर पाती? ये सुनते ही सुमित्रा जी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। राम किशन जी आगे बोले, जिस लड़की ने अपनी नौकरी की कमाई इस घर पर लगा दी, अपने गहने बेच दिए, अपनी सेहत दांव पर लगा दी, मेरे इलाज के लिए रात दिन एक कर दिए, उसे तुमने क्या दिया? केवल ताने, अपमान और शक। बहू भी किसी की बेटी होती है। उसे सम्मान देने से सास छोटी नहीं हो जाती, बल्कि उसका कद और बड़ा हो जाता है। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई, लेकिन सुमित्रा जी का वर्षों पुराना अहंकार कभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उन्होंने बस इतना कहा, मैं जो करती हूँ इस घर की भलाई के लिए करती हूँ। राम किशन जी ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि अभी भगवान को ही कुछ करना होगा जो सुमित्रा जी को उनकी गलती का एहसास कराए। इसी बीच एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। सुबह सुबह सुमित्रा जी सब्जी लेने बाजार गई थी। सड़क पार करते समय उनका पैर फिसल गया और वो तेज रफ्तार से आती एक बाइक की चपेट में आ गई। उनके सिर और पैर में गंभीर चोट लगी। आसपास खड़े लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जैसे ही सुमित के पास फोन आया, वो और पायल दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी खून बह चुका है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा।
खून का ग्रुप दुर्लभ था और अस्पताल के ब्लड बैंक में भी उपलब्ध नहीं था। पूरा परिवार घबरा गया। सुमित इधर उधर लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा था। तभी जांच में पता चला कि पायल का ब्लड ग्रुप सुमित्रा जी से बिल्कुल मेल खाता है। बिना एक पल की देर किए पायल बोली, डॉक्टर साहब, जितना खून चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरी माँ जी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने उसे समझाया कि वो पहले से ही बहुत कमज़ोर है, खून देने से उसकी हालत भी बिगड़ सकती है। लेकिन पायल ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी वजह से मेरी माँ जी की जान बच सकती है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर सुमित और राम किशन जी खड़े थे। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी तरफ पायल ने खून देने के बाद कमजोरी के कारण आंखें बंद कर ली थी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था, लेकिन उसके होंठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान मेरी माँ जी को ठीक कर दीजिए। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले ऑपरेशन सफल रहा। समय पर खून मिल गया, इसीलिए मरीज की जान बच गई। ये सुनते ही सुमित और राम किशन जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने मुड़कर देखा तो पायल बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। जिस महिला ने उसे जीवन भर ताने दिए, उसी की जान बचाने के लिए उसने बिना एक पल सोचे अपना खून दे दिया था। ये दृश्य देखकर राम किशन जी अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने पायल का माथा चूम लिया और भर्राए गले से कहा, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि इंसान रिश्ते खून से नहीं अपने कर्मों से बनाता है। जब सुमित्रा जी को होश आया तो सबसे पहले उनकी नज़र सामने खड़ी पायल पर पड़ी। डॉक्टर ने उन्हें सारी बात बता दी थी कि उसकी जान उनकी बहू के खून से बची है। ये सुनते ही सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। पायल तुरंत उनके पास आ गई। सुमित्रा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन शर्म और पछतावे के कारण उनके होंठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनकी आंखों के सामने एक एक करके वे सारे दिन घूमने लगे। जब उन्होंने पायल को अपमानित किया था, उसकी नौकरी पर ताने मारे थे, उसके चरित्र पर शक किया था और उसकी हर अच्छाई का मजाक बनाया था, आज वही बहू अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें नई जिंदगी दे चुकी थी। सुमित्रा जी का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि पायल ने उनके लिए केवल खून ही नहीं दिया, बल्कि पिछले कई महीनों से उनसे जुड़ा एक ऐसा सच भी छिपा रखा था, जिसे जानने के बाद उनका दिल पूरी तरह टूट जाने वाला था। अस्पताल से घर लौटने के बाद सुमित्रा जी पहली जैसी नहीं रही। उनके चेहरे पर अब पहले वाला घमंड नहीं था। हर समय उनकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहता था। जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर ने कहा था कि अगर समय पर खून ना मिलता तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता, और वो खून किसी और का नहीं, उसी बहू का था जिसे उन्होंने हर दिन तानों से घायल किया था। लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, इतना सब कुछ सहने के बाद भी पायल ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल दी? उन्हें इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। उधर पायल पहले की तरह ही घर के सारे कामों में लग गई थी। शरीर अभी भी पूरी तरह संभला नहीं था, खून देने की वजह से कमजोरी बनी हुई थी, लेकिन उसने किसी को अपनी तकलीफ का एहसास तक नहीं होने दिया। सुबह सबसे पहले उठना, घर का काम करना, पापा जी की दवाइयाँ देना, ऑफिस जाना और लौटकर फिर पूरे परिवार की सेवा करना। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। अब फर्क सिर्फ इतना था कि सुमित्रा जी हर बार उसे काम करते हुए देखती तो उनकी आंखें शर्म से झुक जाती। एक दिन राम किशन जी पुराने कागज ढूंढ रहे थे, तभी अलमारी में उन्हें एक फाइल मिली। उत्सुकता से उन्होंने उसे खोला तो अंदर अस्पताल की रिपोर्टें और डॉक्टर की पर्चियां रखी थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उनके हाथ कांपने लगे। उसी समय सुमित्रा जी भी वहां पर आ गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? राम किशन जी ने कांपती आवाज में वो फाइल उनकी ओर बढ़ा दी। रिपोर्ट पढ़ते ही सुमित्रा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन कागजों में लिखा था कि पिछले कई महीनों से पायल गंभीर एनीमिया यानी खून की भारी कमी से जूझ रही थी। डॉक्टर ने उसे सख्त आराम करने, पौष्टिक भोजन खाने
और किसी भी हालत में रक्तदान न करने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि लगातार कमजोरी के कारण उसकी हालत कभी भी गंभीर हो सकती है। ये पढ़ते ही सुमित्रा जी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें याद आया कि जिस दिन उन्होंने ऑपरेशन के लिए खून दिया था, डॉक्टर उन्हें बार बार मना कर रहे थे, लेकिन पायल ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। सुमित्रा जी वहीं फर्श पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार अपने सिर पर हाथ मारकर कह रही थी, मैंने क्या कर दिया? जिस बेटी ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी को मैंने हर दिन रुलाया। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। शाम को जब पायल ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि पूरा परिवार बैठक में बैठा हुआ था। माहौल बिल्कुल शांत था। जैसे ही वो अंदर आई, सुमित्रा जी लड़खड़ाते कदमों से उसके पास पहुंची। इससे पहले कि पायल कुछ समझ पाती, सुमित्रा जी उसके पैरों में गिर गईं। पायल घबरा गई। उसने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा जी रोते हुए बोली, नहीं बेटी, आज मुझे मत रोक। आज मुझे अपने सारे पापों का बोझ हल्का करने दे। मैंने तुझे कभी बहू नहीं, हमेशा पराया समझा। तेरी नौकरी पर ताने मारे, तेरे चरित्र पर शक किया, तेरे हर त्याग का मजाक उड़ाया। तू बीमार थी, फिर भी मैंने तुझे आराम नहीं करने दिया। तूने अपने गहने बेच दिए, मैंने धन्यवाद तक नहीं कहा। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपना खून दे दिया, जबकि तेरे अपने शरीर में खून की कमी थी। फिर भी तूने एक बार भी मेरे खिलाफ शिकायत नहीं की। बेटी, मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। उनकी सिसकियाँ पूरे घर में गूंज रही थी। राम किशन जी की आंखें भी नम थी और सुमित चुपचाप खड़ा आंसू पोंछ रहा था। पायल ने तुरंत सुमित्रा जी को उठाकर गले से लगा लिया। उसकी अपनी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। उसने बहुत प्यार से कहा, माँ जी, अगर बेटी अपनी माँ से नाराज होकर बैठ जाए तो घर कैसे चलेगा? मैंने जो भी किया अपने फर्ज के लिए किया। बहू बनकर इस घर में आई थी, लेकिन आपने मुझे अपनाने में देर कर दी। पर मैंने आपको पहले दिन से ही अपनी माँ माना। अगर उस दिन मैं आपका साथ छोड़ देती तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा काम अपनी गलती स्वीकार करना होता है। आज आपने मुझे बेटी कह दिया, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनते ही सुमित्रा जी ने उसे सीने से लगा लिया और दोनों जोर जोर से रोने लगी। उस दिन केवल दो औरतें नहीं रो रही थीं, बल्कि वर्षों से उनके बीच खड़ी नफरत, अहंकार और गलतफहमियां भी आंसुओं के साथ बह रही थी। कुछ ही महीनों बाद भगवान ने इस परिवार की सारी परीक्षाओं का अंत कर दिया। सुमित को पहले से भी बेहतर कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसे बहुत अच्छा वेतन मिलने लगा। पायल को भी अपनी कंपनी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। राम किशन जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सुमित्रा जी में आया। अब वो हर किसी से गर्व से कहती, मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी पायल है। जिस दिन ये इस घर में आई थी, उसी दिन हमारे भाग्य बदल गए थे। मैंने इसे पहचानने में बहुत देर कर दी। अब वो हर सुबह पायल के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाती, उसे समय पर खाना खिलाती और जरा सी तबीयत खराब होने पर सबसे ज़्यादा घबरा जाती। पायल जब भी उन्हें रोकती तो वो मुस्कुरा कर कहती, बहुत साल तूने अपना फर्ज निभाया है बेटी, अब मेरी बारी है माँ होने का फर्ज निभाने की। उस दिन पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर भोजन किया। वर्षों बाद उस घर में तानों की जगह हंसी गूंज रही थी, आंसुओं की जगह अपनापन था और रिश्ते में कड़वाहट की जगह सच्चा प्रेम था। पायल ने एक बार भगवान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा। उसे समझ आ गया था कि सच्चे रिश्ते अधिकार से नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य, सम्मान और प्रेम से बनते हैं। एक आदर्श बहू वो नहीं होती जो केवल घर का काम करे, बल्कि वो होती है जो पूरे परिवार को अपना मानकर हर परिस्थिति में उसका साथ निभाए। और एक आदर्श सास वही होती है जो समय रहते बहू में अपनी बेटी का चेहरा देख ले। जहाँ दोनों अपना अपना फर्ज निभाते हैं, वहाँ घर कभी नहीं टूटते, बल्कि स्वर्ग बन जाते हैं। अब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अपने पूरे परिवार को मुस्कुराते हुए देखकर
राम किशन जी को बहुत ही सुकून मिल रहा था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।